गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान में पहला पाठ पढ़ेंगे। जो पहला पाठ है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक वीडियो पहले बना है। दूसरा पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें फसल से संबंधित बातें हैं। फसल उत्पादन एवं उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो आइए हम लोग अभी सीखेंगे। पहले हम लोगों ने फसल के बारे में, फसल की परिभाषा के बारे में सीखा था, और आज हम लोग दो फसल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे चारा फसल के नाम से जाना जाता है। तो चारा फसल वैसे फसल को कहा जाता है जो जानवरों के चारे के लिए लगाया जाता है, यानी जानवरों को खाने के लिए जिन फसलों को बोया जाता है, उगाया जाता है, वैसे फसल को चारा फसल कहते हैं। तो चारा फसल को इस तरह से परिभाषित किया जाएगा। चारा फसल फॉडर क्रॉप इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है। जो फसल जानवरों के चारे के लिए लगाया जाता है, उसे चारा फसल कहते हैं। जैसे सूडान, ये केवल जानवरों के खाने के लिए ही लगाया जाता है। बरसीम, ये घास होता है, ये दुधारू मवेशी के लिए खास करके इसको लगाया जाता है। सूडान, बरसीम, घास, जई, ये सभी फसल इत्यादि आदि, ये सभी फसलों को किसके लिए लगाया जाता है? जानवरों के चारे के लिए लगाया जाता है। इसलिए ऐसे फसल को क्या बोलेंगे? ऐसे फसल को बोलेंगे चारा फसल। दूसरा एक फसल है जिसको बोलते हैं रेशेदार फसल। रेशेदार फसल फिब्रे क्रॉप। रेशेदार फसल वैसे फसल जिनसे रेशे तैयार किए जाते हैं, जैसे रस्सी जिससे तैयार किया जाता है, रेशा से धागा से ऐड करके रस्सी बनाया जाता है, ऐसे फसलों को कहा जाता है रेशेदार फसल। तो जिन फसलों को रेशे प्राप्ति के लिए उगाया जाता है, जिन फसलों को रेशे की प्राप्ति के लिए उगाया जाता है, उन्हें रेशेदार फसल कहते हैं। जैसे जूट का जो पौधा है, उसे रेशे के लिए ही उगाया जाता है, केवल रेशे के लिए। कपास,
आदि इन सारे पौधों से केवल रेशा तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें रेशेदार फसल कहा जाता है। चारा फसल और रेशेदार फसल, इन दो फसलों के बारे में हम लोगों ने जाना। और इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, वसा प्रदान करने वाले और प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल के बारे में हम लोगों ने जाना था, उसको बांटा गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है ना कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले पौधे के बारे में पढ़े थे, लेकिन ये चारा फसल और रेशेदार फसल भी उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इन दोनों फसलों को याद रखेंगे, इसको परिभाषा को याद करेंगे कि रेशेदार फसल वैसे फसल को कहा जाता है जिसको रेशे की प्राप्ति के लिए उगाया जाता है, और चारा फसल वैसे फसल को कहा जाता है जो जानवरों के चारे के लिए उगाया जाता है। उदाहरण के साथ इसकी परिभाषा को याद करेंगे। आइए अब हम लोग देखेंगे कि मौसम के आधार पर, किसके आधार पर, मौसम के आधार पर भी फसलों को बांटा गया है, प्रकार में ये समूह में उसको बांटा गया है। तो उस प्रकार मौसम के आधार पर जो है भारत में, अपने देश में मौसम के आधार पर फसल को 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। तो इसको आप याद रखेंगे। भारत में मौसम के आधार पर, किसके आधार पर, मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर फसल के 3 प्रकार हैं। फसल के 3 प्रकार हैं मौसम के आधार पर। तो मौसम के आधार पर कौन कौन है फसल के 3 प्रकार? आइए देखते हैं। पहला जो है वो खरीफ फसल है। खरीफ फसल, खरीफ फसल ये जो है पहला हुआ। तो खरीफ फसल के बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि मौसम के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है। जैसे भिन्न प्रकार के मौसम हैं, उन मौसम में एक ही प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं होता है। अलग अलग फसल के उत्पादन करने के लिए उन्हें अलग तापमान का आवश्यकता होता है, अलग वातावरण का ज़रूरत होता है, और तब वो फसल उग पाता है। कोई गर्मी के दिनों में, कोई बरसात के दिनों में, कोई जो है ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक वर्षा होती है। तब इस प्रकार से फसलों को जो है न उसको चयनित किया गया है मौसम के आधार पर कि कौन कौन से मौसम में कौन कौन से फसल को लगाए जाते हैं। तो पहला जो है अपने देश में पहला जो उस 3 प्रकार में जो बांटा गया है, तो पहला प्रकार है खरीफ फसल। खरीफ फसल को इस तरह से परिभाषित किया गया है। किसे कहते हैं खरीफ फसल? खरीफ फसल क्या है, इसको कब लगाया जाता है? तो इसका परिभाषा इस तरह से है कि जिन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। किस में बोया जाता है? वर्षा ऋतु में, उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। लिखेंगे जिन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है। अर्थात जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर माह में कटाई की जाती है। अर्थात जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर माह में कटाई की जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान,
मक्का, धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, आदि। ये सभी फसल को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर माह में इसकी कटाई की जाती है। ऐसे फसल को कौन फसल बोलेंगे? मौसम के आधार पर इसको खरीफ फसल बोला गया है। चलिए आइए दूसरा जो है हम लोग देखेंगे। दूसरा जो फसल है, फसल का प्रकार मौसम के आधार पर उसे रबी फसल नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? रबी फसल। दूसरा प्रकार का जो फसल है मौसम के आधार पर उसे रबी फसल कहते हैं, रबी क्रॉप। ये जो है रबी क्रॉप, इसको इन फसलों को शीत ऋतु में लगाया जाता है। किस ऋतु में लगाया जाता है? शीत ऋतु में। इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे, जिन फसलों को शीत ऋतु में, शीत ऋतु मतलब जाड़े की ऋतु, जिन फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है तथा अक्टूबर माह में शीत ऋतु में बोया जाता है, और अर्थात अक्टूबर माह में बोया जाता है, अर्थात अक्टूबर माह में बुआई तथा मार्च में कटाई की जाती है, तथा मार्च में कटाई की जाती है। उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे चना, गेहूँ, मटर, सरसों इत्यादि। ये सभी जो है, ये सभी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, अर्थात अक्टूबर माह में बुआई तथा मार्च में इसकी कटाई की जाती है। ऐसे फसल को मौसम के आधार पर रबी फसल कहा गया है। दूसरा हो गया। अब तीसरा, 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार हैं, तो तीसरा के बारे में जानेंगे। तीसरा जो है वो क्या है? तीसरा प्रकार का जो फसल है मौसम के आधार पर भारत में, उसे ग्रीष्म फसल के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म फसल, ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी की ऋतु। इसको जो है ग्रीष्म फसल के नाम से जानते हैं। समर क्रॉप, ये जो है गर्मी के ऋतु में लगाया जाता है। जिन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है, जिन फसलों को ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है, अर्थात जिनकी बुआई,
जिनकी बुआई मार्च से जून माह के बीच होती है। मार्च से जून माह के बीच होती है, उसे ग्रीष्म फसल कहते हैं। उसे ग्रीष्म फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, आलू, सब्जियां, इत्यादि। धान जो है वो आप देख रहे हैं, ये खरीफ फसल के अंतर्गत में भी आ रहा है, मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत में भी आ रहा है और ग्रीष्म फसल के अंतर्गत भी आ रहा है। तो ये क्यों, कैसे? इन फसलों को, धान को, मक्का को ये खरीफ फसल भी बोला जाता है क्योंकि इसको वर्षा ऋतु में भी लगाया जा सकता है और जहाँ पे पानी की सुविधा होती है, जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था सालों भर होती है, गर्मी की ऋतु में भी जहाँ पानी की कमी नहीं होती है, वैसे क्षेत्रों में गर्मी के ऋतु में भी यानी ग्रीष्म ऋतु में भी धान और मकई को लगाया जाता है। आलू को, विभिन्न प्रकार की सब्जियां को लगाया जाता है। तो वैसे फसल को ग्रीष्म फसल कहेंगे जिन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है, अर्थात जिनकी बुआई मार्च से जून माह के बीच होती है, उसे ग्रीष्म फसल कहते हैं। ग्रीष्म फसल को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इसे जायद फसल भी कहते हैं। इसको इस तरह से याद करेंगे नोट में, ग्रीष्म फसल को जायद फसल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जायद फसल का परिभाषा अगर पूछ दे तो किसका परिभाषा देंगे? ग्रीष्म फसल का परिभाषा। यानी ग्रीष्म ऋतु में जो बोए जाने वाले फसल हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जायद फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर में क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो है ना फसलों के बारे में जाना, चारा फसल के बारे में, रेशेदार फसल के बारे में, और मौसम के आधार पर फसल को 3 प्रकार में बांटा गया, खरीफ फसल, रबी फसल और ग्रीष्म फसल। इन तीनों फसलों के बारे में हम लोगों ने भी जानकारी प्राप्त किए परिभाषा के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन फसलों की जो परिभाषा लिखाई गई है इसको आप लोग अच्छा से याद करेंगे और उदाहरण के साथ इसको याद करेंगे और फिर याद करके हमें रिप्लाई देंगे ताकि हम फिर इसको हम समझ सकें कि आप लोग जो है ना इस पढ़ाई के माध्यम से फ़ायदा उठा रहे हैं, इस ऑनलाइन क्लास से आप फ़ायदा उठा रहे हैं। इस प्रकार से आज के क्लास में इतना ही। आगे के क्लास में पुनः आगे जानकारी दी जाएगी, लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग जो है इन्हें होमवर्क के रूप में लेंगे और प्रत्येक दिन जो पढ़ाई हो रही है उसे अच्छी तरह से उसको याद करते जाएंगे। क्योंकि कल के इंतज़ार में अगर रहेंगे तो आज का काम कल ज़्यादा हो जाएगा, फिर कल का काम फिर आ जाएगा, तो एक दिन के काम दूसरे दिन के काम तीसरे दिन, इस तरह करने पर आलस्य जब करेंगे तो आप लोग अच्छा से
नहीं इसको समझ पाएंगे आगे की क्लास में। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग जो है जिस दिन जो पढ़ाई हो रही है उसको उसी दिन करके और इसको फेयर कॉपी तैयार करेंगे, ताकि आप अच्छा से आगे समझ सकें और अच्छा अंक ला सकें आप अपने एग्ज़ाम में। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास बंद किया जाता है, फिर हम लोग आगे क्लास में मिलेंगे।